यूट्यूब चैनल आप लोगों का स्वागत है फिर से। आज का टॉपिक ये है कि मोबाइल के अंदर जो भी मोबाइल हो, कीपैड होती है या आपकी स्मार्टफोन है, उन सब में अगर सिम का कोई फॉल्ट आता है तो सिम को रिपेयर करने के लिए आपको पता है कि उसमें 6 पिन होती है। उन 6 पिन का कॉन्फ़िगरेशन आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप जब भी चेक करने जाएंगे तो चेक क्या करेंगे, किस पिन पर क्या आती है ये आपको पहले से मालूम होना चाहिए। तभी आप उसमें चेक करके कंफर्म कर पाएंगे कि इसमें पिन कौन सी पिन सही है और कौन सी पिन खराब है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी सिम कनेक्टर में 6 पिन होती है। 6 पिन का ही वर्क होता है। अगर किसी पीसीबी में आपको 6 पिन या 8 पिन भी दिखाई देता है तो उसमें वर्किंग जो पिन होगी उसमें भी 6 ही होगी। बाकी उसमें जीएनडी और एनसी जो पिनें होती है वो एक्स्ट्रा हो सकती है। हो सकता है कि 6 वाले में 1 जीएनडी हो और जिसमें 8 पिन है उसमें 2 जीएनडी हो सकती है। 6 से ही हमको मतलब होता है, वो चाहे आपका कीपैड हो या स्मार्टफोन। तो देखिए होता क्या है कि 6 पिन का सिम कनेक्टर होता है, जिसमें से 1 पिन 1 जीएनडी होती है जो आपकी बीप करेगी। अगर आप कंटिन्यूटी में चेक करेंगे तो वहाँ बीप करेगी। चेक कैसे करना है, मल्टीमीटर को आप रखें कंटिन्यूटी रेंज में बजर मोड पर, और रेड वाले को ग्राउंड करेंगे। अब ब्लैक वाले से 6 पिन पर बारी बारी जब आप रखेंगे तो उसमें से 1 पिन बजनी चाहिए। तो जो बजेगी वो आपकी जीएनडी होगी, और जो नहीं बजेगी उस पर कुछ भी नहीं बताएगा, कोई रीडिंग भी नहीं आएगी, ना बजेगा, उसको हम लोग कहते हैं एनसी। वो क्या होता है, नो कनेक्शन की पिन होती है। उसके बाद बची 4। अब उस 4 में से आपकी कोई 1 पिन वी सिम की होती है। वी सिम का मतलब सिम को वोल्टेज, सिम को काम करने के लिए जो वोल्टेज दिया जाता है, सिम का वोल्टेज आता है उस पिन पे। और बाकी अब बची 3 पिन है, तो 3 पिनों पे 3 प्रकार के सिग्नल आते हैं जो कि सिम को एक्टिव करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसमें आपकी एक होती है इनपुट आउटपुट की पिन है, एक होती है आरएसटी की पिन है, और एक होती है सीएलके। ये तीनों क्या है, हमारे सीपीयू से सिग्नल निकल के उस पर आते हैं, और जब सिम लग जाती है तो वो आपकी पूरी एक सर्किट बन जाती है। क्योंकि आपको पता है कि सिम क्या है, तो सिम एक प्रकार की हमारी मेमोरी चिप है, वो यानी एक प्रकार की वो आईसी है जिसमें कस्टमर और कंपनी की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। उसमें कुछ जगह भी होती है, जैसे आप देखते हैं कि 32 KB 64 KB किसी पर लिखा होता है। तो जब भी हम लोग मोबाइल में सेव करते हैं नंबर, तो पूछता है कि मोबाइल में करना है कि सिम में करना है, तो हम लोग सिम में जो है नंबर सेव कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उसमें भी कुछ जगह है, यानी एक तरह की वो मेमोरी कार्ड का भी काम कर रही है। इस प्रकार से जब मोबाइल लग जाती है तो वही जो है कि पूरी उसकी का जो फंक्शन होता है वो चालू हो जाता है। यानी ये समझिए कि वो एक आईसी है जो अलग है, और जब हम लगाते हैं उसमें एक आईसी उस पर लग जाती है, बाकी तब जाकर पूरा फंक्शन काम करता है। तो इसका हम एक चार्ट बनाया हुआ है, इसको आप पुश करके स्क्रीनशॉट ले लें या लिख भी सकते हैं। आइए आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखलाते हैं कौन क्या क्या होता है। देखिए इसमें ये हम बना चुके हैं, ये आपका सिम कनेक्टर। सिम कनेक्टर में कितनी है, 6 पिनें होती है। 6 पिन में से एक क्या है, जीएनडी, एनसी, इनपुट आउटपुट, सिम का वोल्टेज, रीसेट सिग्नल, सीएलके सिग्नल। यहाँ हम उसका पूरा फुल फॉर्म लिख दिए हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। जीएनडी मतलब ग्राउंड बीप, यहाँ का होगा बीप बजेगी, चेक करेंगे तो। एनसी नो कनेक्शन क्या है, कोई भी मान नहीं बताएगा। उसके बाद आईओ, इनपुट आउटपुट, ये इनपुट आउटपुट की पिन होती है जो आपके सीपीयू में और इसके बीच में कन्वर्जिंग होती है, सिग्नल का आना जाना होता है, इनपुट आउटपुट होती है। अगर आप वहाँ पे सिग्नल की जगह पे वोल्टेज चेक करेंगे तो स्क्रीन पर जो है कि हार्ड टेस्टिंग के द्वारा जब चेक करेंगे तो हार्ड टेस्टिंग में आपका वोल्टेज आना चाहिए 0 वोल्ट से लेके 1.8 वोल्ट। उसके बाद सीएलके की जो पिन होती है क्लॉक सिग्नल। क्लॉक सिग्नल ये भी एक सिग्नल है, ये सिग्नल नहीं बनेगी तब भी आप किसी काम नहीं करेगी। इसके लिए क्या है, 0 वोल्ट से 1.8 वोल्ट यहाँ की सप्लाई आएगी।
उसके बाद एक होता है RST की पिन। RST क्या होती है? रीसेट सिग्नल की पिन होती है। इस पर भी आपका वही वोल्टेज आएगा जो सिग्नल वाले पे आती है, 0 वोल्ट से लेकर और 1.8 वोल्ट। सबसे मेन जो सप्लाई होती है Vsim। आप कहीं भी सर्किट में जब आप उसको रिपेयर करेंगे, इसमें स्कीमेटिक डायग्राम के द्वारा जब रिपेयरिंग करेंगे तो उसमें भी आपका Vsim के नाम से लाइन बनेगी। तो Vsim का मतलब होता है कि सिम को वोल्टेज देने वाली जो सप्लाई होगी उसको कहते हैं Vsim। कितनी होगी? 1.8 वोल्ट से लेके 3 वोल्ट तक की सप्लाई इस लाइन में आती है। इसका मतलब आप ये समझें कि जो हमारी सिम होती है वो भी एक ऐसी है, उसको काम करने के लिए लगभग 3 वोल्ट की सप्लाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब यही सिग्नल यहाँ से हम लोग ये कर लेते हैं कि ये इसका पूरा कनेक्शन सही है कि नहीं सही है। अगर आपको इतना इन पिनों पे बताता है तो सही है, अगर किसी पिन पे कुछ भी ना बताए तो आप समझ जाइए कि इस पिन की लाइन में जो जितने भी कंपोनेंट लगे हैं वो आपकी खराब है और उसकी वजह से आपका इंसर्ट सिम की प्रॉब्लम आएगी। ठीक, तो आइए हम इसको आप प्रैक्टिकल करके पीसीबी पर दिखलाते हैं कि पीसीबी पर आप इसको कैसे चेक करेंगे। इसके लिए हम 2 पीसीबी लिए हुए हैं, आइए आपको दिखलाते हैं। ये स्मार्टफोन की पीसीबी है। मल्टीमीटर को आप पहले बजर मोड पे रख लें, ये देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये सिम कनेक्टर है हमारा, 2 है, एक यहाँ है, एक ये वाला और एक ये वाला। चेक कैसे करना है? रेड वाले को ग्राउंड कर लेना है। ग्राउंड करने के बाद आप देखिए यहाँ रखें, ये आपका बज रहा है। ठीक है, बजने का मतलब क्या है कि ये वाली पिन आपकी क्या हो गई? बीप GND हो गई। अब इसके बगल में देखिए इस पर रीडिंग आ रही है, इसके बाद इस पे भी रीडिंग है, इस 4 नंबर पे कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बजा था यहाँ पे, ये आपकी GND वाली होगी, बाकी जो 2 बचे हैं 2 में से आपकी सिग्नल की है, जो कुछ भी नहीं बता रहा है वो आपकी NC यानी नो कनेक्शन की पिन है। इसके दूसरे तरफ देखिए यहाँ भी कुछ नहीं है, ये भी क्या है? आपकी NC है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि अगर जिसमें 3 से ज़्यादा पिन हो सकती है उसमें आपकी 2 NC और 2 GND हो सकती है। ये भी NC है, नो कनेक्शन की पिन है। 2 इस पीसीबी में 2 NC की पिन है। अब यहाँ चेक करेंगे, देखिए सिग्नल की है, ये भी सिग्नल है, ये भी सिग्नल है। तो सब मिला के 6 पिन का वर्क इसमें हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि अभी इसमें सिम की कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए बज रहा है GND, सिग्नल सिग्नल, NC NC, सिग्नल सिग्नल सिग्नल। 6 पिन वर्किंग है, बाकी पिनें आपकी GND और NC हो सकती है। इस प्रकार से आप किसी भी मोबाइल का चेक कर सकते हैं। अगर अब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर सिग्नल आना चाहिए और यहाँ पर कुछ भी नहीं बता रहा है, तो अब इस पिन की जो ट्रैक बनी होगी, इस पिन के रास्ते में जो कंपोनेंट लगे होंगे उन्हीं कंपोनेंटों को चेक किया जाता है और वहाँ से अगर ब्रेकिंग मिलती है तो उस कंपोनेंट से उठा के इस पिन पर आप जंपर देंगे तो इंसर्ट सिम की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये वीडियो आप देखें। इसके लिए वीडियो पूरा देखें और लाइक सब्सक्राइब करें, और इसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। बस आज का टॉपिक यही था। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।